चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, कोण बी बराबर है, किसके बराबर है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसने एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे आपसे कि एक मेरे पास में एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब किसी आमने सामने की जो साइड होंगी वो क्या होंगी, आपकी बराबर बराबर होंगी। ये समांतर चतुर्भुज रखा है और माना कि ये वाला ए पॉइंट दे रखा है, ये वाला बी पॉइंट दे रखा है और ये वाला सी पॉइंट दे रखा है और ये वाला मेरे को डी पॉइंट दे रखा है। और मुझे मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में जो होता है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना वो बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। पर चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने एंगल का सम क्या होता है, आपका 180 होता है। मतलब आमने सामने के अगर एंगल को जोड़ूंगा तो वो सम कितना आएगा, 180। यानी कि एंगल बी प्लस का एंगल डी का अगर सम करूं तो ये मेरे पास में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर एंगल ए प्लस का एंगल सी करूं तो ये मेरे पास में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये कौन सा दे रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, यानी पैरेललोग्राम दे रखा है। तो इसके आमने सामने के एंगल जो होंगे वो क्या बराबर भी होंगे और उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टी लगेगी। तो समांतर चतुर्भुज है, दूसरा मेरे पास में क्या है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जो आपका समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है तो उसके आमने सामने की एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी डी को मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ बी, यानी कि एंगल बी, और डी को रिप्लेस करके एंगल बी लिखता हूँ। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो एंगल बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 90 डिग्री। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।